चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। ना ना तरना ना आरना रना तरना मगरे रे सा नि सा ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा द र ना तर तरना रना तना बैठ गया। सगुण सनेही श्यामला वाला अहर्निश दर्शन आपो जी परम सुख देवाने काज ब्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी सगुण परम सुख देवाने काजे ब्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी श्री वल्लभ कुंवर कोडामणा तमारू नाम निरंतर लीजे जी रूप सो
रस माधुरी ते लोचन भरी भरी पीजे जी श्री लभ कुंवर कोडामणा तमारो रूप सुधारस माधुरी ते लोचन भरी भरी पीजे जीते पद क्या रे देखी सूजे गोधन पूठे धाये जी ब्रज सुंदरी मुख सुख पामी ने वारंवार अघाये जी देव से सर्वेशा मणि रस रूप तणो यश गाये जी गोप मंडली मध्य देखीने वारंवार सुख काये जी देव वासर निर्वायम करे सखी सायंकाले पेखे जी अलक मुख खुररज लागी
कमल भ्रमर विषेखे वासर निर्वा हेम करे सखी गोप बालक मंडली मध्य रंग अनेक उप जावे जी मत गजपति मलपताते श्री गोकुल माँ आवे जी। लोचन भृंग पिए घणुते प्रकट मुख मकरंद जी कमल पत्रशी आखड़ीते जोई जोई टाल्यो द्वंद जी लोचा जोता तृप्ति न उपजे प्रभु अधर सुधारस पाये जी भुजलता भिड़ी भामनी त्यारे दिवस ताप
बुझाए जी जोता तृप्ति न पूरन सुखदयी गोष्ठ मां प्रभु आघेरा पाऊँ दारे जी यशोदा जी ले भामणा सुत ने निरंजन उतारे जी पूरन वस्त्रांचल मुखरज पोछीने रूप सकल निहाले जी उभी थाए रोमावली कर कोमल अंग संभाले जी वस्त्रा पेरे पेरे करी वारणा सुत ने सदन पद रावे जी सुंदरी ग्रह कारज मिसवली निरखवाने आवे जी पेरे
उष्णोदक सौंधो भेळीने अंग अंगोल करावे जी अंग वस्त्र करी स्वच्छ बपूने पाछे तेल लगावे जी अनेक सुगंध वसन ने भूषण फूल अंबोड़े पावे जी ठन ठन तो वालो लाडकड़ो ते भोजन शालाए आवे जी राधा धर सुधा बिना पीने बीजुते काई नव भावे जी प्रात पधारे ने निशाए आवे वालो प्रीत नवी उप जावे जी माता नु मनरंजवा वालो आरोग्या बहु स्वादे जी सुगंध बीड़ी कर धरीने
उठ्या नूपुर ने नादे जी माता सकल व्रज पोढ़िया वालो करे विविध रस दान जी ए लीला मारे मन बसो जे भक्त मागे दान जी सक रूप तमारी श्री विठ्ठल द्विज रूप तमारी लीलायणी पिरे जाजी जी ओळवे केम चाल से जे प्रीत अमशु बाजी जी प्रीत गुण स्नेही श्यामला वाला निज दर्शन आपो जी परम सुख दे वाने काज परम सुख परम सुख देवाने काजे व्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी श्यामला वाला निश दर्शन आपो जी ब्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी ब्रज मंडल स्थिर करी स्थापो जी। मजा आई।
अपन पिछड़ तो गए ही हैं अपने शेड्यूल से, और ये जो दिन बढ़ा रहे हैं वहाँ में भी पूरा होएगा कि नहीं होगा, ये तो एक विचारणीय विषय लग रहा है। और होए कि नहीं होए, अब तो अपने टहलने को मजा लेना है पहुँचने को मजा नहीं लेना है। सो ये परज के ही मूड में अपने को वल्लभ आख्यान करना बड़ा धीमो राग है, बड़ा मीठो राग है, एकदम ऐसा मत गजगति मलपता जे ऐसा राग है। तो वो मूड में ही अपने को वल्लभ आख्यान करना है। देखो कैसे चले। कल कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, खास करके स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया कृतहुता जे संसार, राज काजे जोड़िया जन उच्चा वचनर नार, और आगल अंशे प्रकटिया ते ग्रंथ कया बहुवार, श्री यशोदोत्संग लालित पूर्ण अति सुकुमार, अनेक धर्म कया प्रभु जिये निगमने अनुसार, गिरिराज धरनो ताप टाल्यो श्री लक्ष्मण सुत निर्धार। थोड़ो क्योंकि पोषण लीला है और पोषण में कमजोर रह जाएंगे ना, तो कमजोरी आगे तक आगे नड़ेगी अपने को। तो अपन पोषण को बराबर रैलिश कर लें कि पोषण कैसे है। जैसे कि पोषण के बाद उति मनवंतर में जहाँ अपने को पुष्टा नाम आचार उति, वो आचार निभाने में पाची कोई जात की तकलीफ नहीं हो, पहले पुष्ट तो हो जाए ना। अक्सर ऐसे कहा जाए कि माँ को दूध पी ले ना बच्चा, तो वहाँ में सब वो सॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन जैसी सामर्थ्य आ जाए रोग को फाइट करने की, और नहीं पिए तो वो थोड़ो पोषण अपोषित बालक जो है वो थोड़ा कमजोर रहे क्लाइमेट के और जर्म्स के और बैक्टीरिया के साथ फाइट करने में। तो माँ के दूध में वो पोषण रहो भयो, वैसे पोषण जरा अच्छी तरह से अपन कर लें जो गोसाई जी अपना करना चाह रहे हैं और गोपाल दास जी करवाना चाह रहे हैं। बाकी आगे जैसे फिर जो निभेगा सो निभाएंगे, जैसे नहीं निभेगा भगवत इच्छा। या मैं सबसे पहली बात, अनेक धर्म कया प्रभु जी ये निगम ने अनुसार। तो फेस वैल्यू पे अपने को ऐसा लगे कि अनेक धर्म कया माने कोई को कुछ कह दियो, कोई को कुछ कह दियो, कोई को कुछ कह दियो। तो क्योंकि वो अनेकता जो है वो अच्छी कोई फ्रेमवर्क में नहीं बांधी है। सो मे बी ऐसा भी अपने को वाको इम्प्लीकेशन लगे कि हर वक्त जो भी करना है, जैसे वो प्रसिद्ध एक श्रुति है, श्रुतिर विभिन्ना स्मृत्यो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितं गुहायाम महाजनो ये न गतस्य पंथ। ये श्रुति कुछ और कह रही हैं, स्मृतियाँ कुछ और कह रही हैं, मुनियाँ सब कई कई अलग अलग बात कह रहे हैं। कौन को माने, कौन को नहीं माने। धर्म से तत्व निहितं गुहायाम, धर्म को जो रहस्य है वो तो ऐसे छुपे भयो है।
जैसे गाड़िया प्रवाह चले ऐसे चलते हो, हाँ जवा देवनी नौका किनारे किनारे। वा तरीके के अनेक धर्म कहे कि नहीं कहे, ये एक बेसिक इश्यू जवा देवनी नौका किनारे किनारे जैसे अनेक धर्म है कि नहीं है, ये कौन से जात के अनेक धर्म हैं, और साथ में साथ स्वस्वरूपार्थे प्रयोजिया, या में स्व जो भी कुछ अर्थ लेना हो, टीकाकार अलग अलग अर्थ ले रहे हैं जो मुझको पसंद आ रहे हो वो की वाकई में बात कर रहा हूँ। अभी या बारात को बैंड बाजा वालों मैं हूँ तो मैं गीत गा रहा हूँ अपने, जो मुझको ट्यून आ रही हैं वो बजा रहे हूँ, दूसरे बैंड बाजा वाले ने दूसरे ट्यून बजाएं अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से। मुझको जो धुन आ रही हैं वो धुन मैं बजा रहा हूँ यहाँ में, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भी अर्थ नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है, पर वो धुन मुझको नहीं आ रही है तो मैं नहीं बजा रही हूँ, बस इतनी सी बात समझो। जो धुन मुझको आ रही है वो मैं अपनी पिपड़ी में बजा रहा हूँ। सीधे से एक ये रहस्य की बात समझ जाओ तो बात सारी खुलासा हो जाएगी। तो मुझको यहाँ में कुछ दूसरी बात समझ में आ रही है, और वो स्व को स्वरूप, स्व को कैसा स्वरूप है और वाक्य कैसे स्वरूप के अर्थ में उन जीवन को प्रयोजित किए माने अपॉइंट किए या एम्प्लॉय किए। एम्प्लॉयमेंट तो जरा बुरा शब्द है, पर अपॉइंट किए वो ज़्यादा अच्छा शब्द है। और वह तरह से अपॉइंट करने के बाद भी कैसे वह की फ्रेमवर्क राजकाज में जोड़ने की हती, क्योंकि आज तो अपन के पास पॉलिटिक्स और सिविक्स ने गवर्नेंस की 3 मेथड बता दी हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। तो वो वहाँ में जो जुड़े भय हैं वहाँ में भी अपन यूँ नहीं समझ सकें कि जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो लेजिस्लेटिव में तो सब एमएलए या एमपीज ही होंगे। अरे वहाँ भी तो वो एक वो पार्लियामेंट में वो एक वो सब उधम करें उनको काटने वाले हुए है, और हाँ मार्शल हुए है, और कोई तो उनके यहाँ वॉचमैन भी हुए है, और कोई तो रिकॉर्ड रखने वालों भी हुए है, कोई वो साउंड सिस्टम को गवर्न करने वालों भी हुए है। तो एक सिर्फ लेजिस्लेटिव से जुड़ी भाई कितनी जॉब्स हैं ये अपन देखें तो अपने को पता चला है। साइमल्टेनियसली जो एग्जीक्यूटिव की जॉब है वाकई तो कोई हियरार्की को पार ही नहीं है, नीचे से लेके क्लर्क से लेके ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक अपन जावे या प्रेसिडेंट तक जावे तो कितनी बड़ी हियरार्की, और वहाँ में मल्टीपल लेयर्स हैं वाकई एग्जीक्यूटिव के मोड में गवर्न करने की कंट्री को। सिमिलरली जो जुडिशरी है वहाँ में भी कोई एक लेवल नहीं है, कलेक्टर से लेके और सुप्रीम कोर्ट के बेंच के माने 7 जज की बेंच तक की जो आखी हियरार्की है वहाँ में मल्टीपल लेवल हैं। वहाँ भी रजिस्ट्रार हुए है, फिर गवर्नमेंट को प्लीडर हुए है, फिर सोलिसिटर जनरल हुए है, और बड़ी भारी हियरार्की है वहाँ भी रिकॉर्ड रखने वाले हुए, वहाँ भी सब कुछ हुआ है। तो अपन समझ सकें कि जहाँ भी राज करना है वहाँ में कितने तरह के लोग कितने तरह से प्रयोजित हो सकेंगे, वहाँ की कोई एक वैरायटी तो नहीं हो सके ना। ये जो लौकिक गवर्नमेंट है वहाँ में भी तो ऐसे ही जब ये तो अपने वाह राजा के काज में जब जोड़ना है सबको तो वाकई भी मल्टीपल कई लेवल हो सकेंगे, और वाह तरीके को स्वरूप उनको पहचानना। क्योंकि सबसे बड़ी बात गवर्नेंस की ये है कि जा वक्त तुम जाको अपॉइंटमेंट कर रहे हो वहाँ में कोई रिजर्वेशन कोटा वापर रहे हो और कि कोई क्वालिफिकेशन वापर रहे हो। रिजर्वेशन कोटा वापर रहे हो तो ऐसा भी आ सके कि कई वक्त ये जो कमिटियाँ बैठे हैं वो खुद के अगेंस्ट भी कंप्लेन कोई तैयार करिए वहाँ पे सिग्नेचर कर दें कि कोई रिजर्वेशन कोटा में उन्हें पढ़े ही नहीं हुए, सेक्रेटरी से पढ़वा लिए हुए, क्योंकि पढ़ाई में भी रिजर्वेशन कोटा और फिर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन कोटा और फिर अपॉइंटमेंट में भी रिजर्वेशन कोटा, तो फिर काय को पढ़े।
पढ़ पंडित जगमुआ हुआ न पंडित को है। रिजर्वेशन कोटा जो पढ़े सो पंडित होए। तो वह तरीके को कोई रिजर्वेशन कोटा है कि नहीं, या गवर्नेंस में कि कोई क्वालिफिकेशन को है। तो वो बात में गोपाल दास जी बता रहे हैं कि स्वस्वरूपार्थे परोजिया, माने जाकी जो स्वरूप योग्यता हती वाकी वा स्वरूप योग्यता के अनुसार वाकू राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नरनार। वो कोई अनेक धर्म मने जवादियों नौका जहाँ जैसी जा रही है वह तरह से विदाउट कोई जात को मने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के जोड़ो है, ऐसा मुँह को अर्थ नहीं लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में ही अपन ने एक बात प्रतिज्ञा में कह दी है कि ऊर्ध्व पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप कीधा पोता ने सिद्धांत। तो ये ऊर्ध्व पुरुष जो है वो प्रमाण पंथा है। ये प्रमाण पंथा है, ये प्रमाण पंथा होने के कारण या की जो कृपा को वो प्रकट कर रहे हो है, वाकु भी अपन ने कल यही लिए देख लियो कि एक प्रमाण को ही एक वैरायटी है वो। क्योंकि सर्ग लीला में अपन ने देखो कि वो सर्ग लीला की जो 3 चैप्टर हैं वो प्रमेय लीला है, और जहां से पोषण लीला प्रकट हो रही है वहां से तो प्रमाण लीला प्रकट हो रही है कि जा तरह से अपन वहाँ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो कृपा भी जो है वो कोई न कोई तरह की प्रमाण रूपा है, अप्रामाणिकी कृपा नहीं है। वह को सीधो सो अपन उपाय एक ये समझ सकें कि महाप्रभु जी स्वयं ये आज्ञा कर रहे हैं कैसे बीज भाव होए तो भक्ति दृढ़ होए, नहीं तो भक्ति दृढ़ नहीं होए। वो वार्ता में भी अपन देखें तो अपने को पता चले कि कोई को ब्रह्म संबंध दे रहे हैं, कोई को ब्रह्म संबंध नहीं दे रहे हैं, कोई को कंठी दे रहे हैं, कोई को कंठी नहीं दे रहे हैं। अभी जो हमारे किशनगढ़ में वार्ता भाई वहां में सारी वैरायटी हमने डिस्कस करी थी ये। तो क्यों उनको ये हेजिटेशन है? काय को हेजिटेशन है? साक्षात पुरुषोत्तम है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, स्वतंत्र क्रीड़ा होए तो ऐसा करना चाहिए। जो पुष्टि जीव नहीं है वह को पुष्टि जीव बनाने के लिए सक्षम है कि नहीं पुरुषोत्तम? इफ एट ऑल पुरुषोत्तम है तो सक्षम होना ही चाहिए। नहीं है सक्षम तो कबूल करो कि पुरुषोत्तम नहीं है। अपन क्या कह रहे हैं, माने गोपाल दास जी यहां कि सक्षम है कि नहीं है ये सेकेंडरी इश्यू है। ये स्वरूप उनने धारण किया है प्रमाण पंथा को। तो प्रमाण पंथा को स्वरूप धारण किए होने के कारण कृपा भी कर रहे हैं। तो जो प्रामाणिक कृपा है, प्रमाण सिद्ध कृपा है, वो कृपा कर रहे हैं। ऐसी आड़ी अवड़ी माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य की कृपा नहीं कर रहे हैं प्रमाण पंथा होने के कारण। और वाके द्वारा, वा कृपा के द्वारा जा वक्त जो है वो विसर्ग लीला प्रकट भई है, वह विसर्ग लीला के अंतर्गत जो प्रकट भय हैं उनको उनकी मर्यादा सुस्थापन करना। तो उनकी मर्यादा कहां से प्रकट होगी? यदि कृपा जो है वो अमर्याद है तो जो पैदा भय उनकी मर्यादा कहां से आएगी? जैसे बात ध्यान से समझो कि अपन ने एक कोट बनायो विसर्ग लीला में, वह कोट की कोई एक स्वरूप मर्यादा है। वह को बाहन में तो पहरे जा सके, कोई टांग में पहरे तो वो कोट को टांग में पैर भी लो, घुस भी जाए अंदर टांग बाहन में, तो थोड़ा आगे लटके गो, पीछे ढके गो नहीं, वह सबको उपाय क्या? पहरे तो जा सके, नहीं पहरे जा सके। पर उत्पन्ना नाम तत्तन मर्यादया, जो उत्पन्न भयो है वो जा तरीके की मर्यादा सु प्रकट भयो है, वह तरीके की मर्यादा सु वह को स्थापित करनो, ये आखो इश्यू है कि नहीं? तो अपन ऐसे कैसे कह सकें कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को यहां आखो प्रयोग हो रहा है? बेसिक इश्यू समझ में आया ना? वो सामर्थ्य को यहां प्रयोग नहीं है, यहां प्रमाण पंथा सामर्थ्य का प्रयोग है।
और वो महाप्रभु जी और गोसाई जी दोनों ने जी है अपने जीवन में कि कोई को नहीं बनाया है शिष्य, नहीं बनाया कि भाई नहीं बनाऊंगा, मैटर ओवर। वो किशनगढ़ में नहीं कि हमारे दादा जैसे हाँ 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 करते रहते थे, महाप्रभु जी हाँ हाँ कर देते थे। हमारे दादाजी को ऐसा सिद्धांत था कि कोई भी भलते आशीर्वाद मांगे हाँ हाँ हाँ, पता ही नहीं चले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो उनको लगता कि यहाँ ये आशीर्वाद देने लाकर बुला के माथा पे हाथ धर के वह को माथा झुका के बड़ी देर तक आशीर्वाद देते, पता नहीं क्या क्या मन मन में बोलते होंगे। पर जैसे उनको फील होता कि कुछ गड़बड़ है हाँ 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 करते रहते, पता ही नहीं चले कि आशीर्वाद दियो कि नहीं दियो, हाँ हाँ में क्या कर रहे हैं वो अपने को पता नहीं चले। ऐसे महाप्रभु जी भी हाँ हाँ करके उनको, वो हमने प्रभुदास की वार्ता में पूरा विस्तार से याकू बताया कि कैसे हाँ करते रहते थे महाप्रभु जी भी। तो ये क्यों करते थे? प्रमाण पंथा थे, कोई कोई एक उनको कमिटमेंट है, तो जा कमिटमेंट के कारण से वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होने के बावजूद भी वह सामर्थ्य को प्रयोग नहीं करके अपनी प्रमाण सामर्थ्य को प्रयोग करते थे। और प्रमाण सामर्थ्य के प्रयोग में भी पाछो उनने ये अपनी सामर्थ्य प्रकट करी कि जनरली जब प्रमाण सामर्थ्य प्रकट करें तो नीरस हो जाए, पर ऊर्ध्व पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ग्रंथ सर्वे रस रूप की धा पोताने सिद्धांत। तो जो प्रमाण सामर्थ्य से प्रकट किए हैं उनमें भी रस रूपता पाछी मेंटेन करी है, जैसे उनने मेंटेन करी ऐसे गोसाई जी ने मेंटेन करी कि सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। आखो जो महा गोसाई जी को सुनने वालों है वह को माइंड सेट ऐसा सरस वचन के उच्चार से प्रेमात्मक बना दें और निसंदेह वारक वचन से वह अंडरस्टैंडिंग वालों बना दें कि भक्ति के लिए वो क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाए ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए। श्रवण सरस वचन उच्चार मात्रे संशय नो परिहार। ये विसर्ग पुरुष और स्थापक पुरुष दोनों के जो पुष्टि संप्रदाय को विशेष सर्ग और विशेष स्थापन की मोडस ऑपरेंडी या तरह से इनने बताई है। वह स्थिति में अनेक धर्म कहा प्रभु जी है, मैं अपन ये नहीं ले सकें कि जो जच गए सो ही हम करेंगे। वह को अपने को डायग्नाइज करना पड़ेगा, वो जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो विदाउट डायग्नोसिस नहीं होगी। पहले डायग्नाइज करो, डायग्नाइज करके वहाँ को कोरिलेशन खोजो कि कौन सी दवा या तरीके के सिम्टम पे लागू होएगी, कौन सी तरीके की ट्रीटमेंट या सिम्टम पे लागू होएगी, वह तरह से वह की ट्रीटमेंट करो तो प्रमाण पंथा है, और नहीं तो नीम हकीम खतरे जान है। तो ये आखो यहाँ बात प्रकट हो रही है। तो यहाँ में अपने को ये देखना पड़ेगा कि स्वस्वरूपार्थे प्रोजिया कृत हुता ते संसार, और अनेक धर्म कहा प्रभु जी निगम ने अनुसार विसाविस राज काजे जोड़िया जन उच्चा वच नरनार, और फिर अल्टीमेटली गिरिराज धरनो ताप टाल्यो लक्ष्मण सुत निर्धार। ये आखो सब क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी तरह की पोषण की ये प्लानिंग है। कुछ तो पोषण की प्लानिंग की यहाँ चर्चा हो रही है ना, तो पोषण की प्लानिंग क्या है, कैसे वह पोषण को प्लान आउट किया है, वो अपने को थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही आगे बढ़ गए ना तो अपन शायद अपुष्ट रह जाएंगे। या लिए मैं कुछ बात अपनी शेयर करना चाह रहा हूँ। सुबह में सोच रहे हो तो कूदूं, पर फिर मेरे माइंड में पूरा ग्राफ क्लियर नहीं भयो तो, और फिर मेरा मन वहाँ में उलझा भयो तो आज मेरी तीसरी टीका पूरी हो गई, तो मेरा मन फिर वहाँ में उल्लास में आ गया। तो मैंने कहा जावे दो।
अभी फिर दोपहर मैंने याकू वर्कआउट किया कि कैसे ये सारी सिस्टम को अपन को एनालाइज करनी चाहिए। सबसे पहले अनेक धर्म की जो बात है ना, वहां में एक बात खास समझवे की है, ये धर्म की विविधता की बात नहीं है, माइंड इट। ये धर्म के सिस्टमैटिक हियरार्की की बात है। विविधता एक अलग चीज है। विविधता का मतलब क्या कि बहुत सारे विकल्प हैं अपने पास, ये करो वो करो वो करो, और दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो। वो जैसे मैं अक्सर आपको एक उदाहरण दूं कि बहुत बहुत विस्तृत सेवा को प्रकार हतो, जब उनके मैं घर पे गयो तो उनने बहुत दैन्यपूर्वक मुझको विनती करी कि कुछ गलती हो इस सेवा में तो बताओ। इतना विस्तृत प्रकार तो मैं ही नहीं करता हूँ, तो उनको गलती कैसे बताऊं। मैंने कहा नहीं, बहुत अच्छा प्रकार है सेवा को, बहुत सुंदर प्रकार है। तो नहीं कुछ गलती हो, मैंने कहा गलती दिख ही नहीं रही है, इतना सुंदर प्रकार है सेवा को, हमें गलती कहाँ से खोजनी। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी ऐसे आज्ञा कर गए कि जो बालक आवे जा बखत जो आज्ञा करे वाह बखत वाह के सामने वो कर देना, जाए फिर अपने करना ऐसे करना। अनेक धर्म कया प्रभु जी निगम ने अनुसार। तरीके की अनेक धर्म कया प्रभु जी है, उनके पिताजी है निगम ने अनुसार। क्योंकि कोई बालक की आज्ञा को उल्लंघन करना नहीं, और हर बालक कोई एक यूनिफॉर्मिटी की आज्ञा दे नहीं, कौन से बालक को इंसल्ट करना। तो उनके पिताजी उनको समझा गए कि अपने ऐसा क्रम करना कि जो बालक आवे जो आज्ञा दे वाके सामने वो काम करना, वो जावे पाचे अपन करते हैं ऐसे करना। तो ये एक अनेक प्रकार है, हो अनेक प्रकार या तरीके को भी हो सके, या उनके पिताजी ने अच्छा बताया तो, क्योंकि बेचारे को चार्ली चैपलिन की एक फिल्म थी, मैं नाम भूल गया, वहां में ऐसे ही हुए कि वो बॉर्डर पे एक रेस्टोरेंट हुए, कभी या बाजू वो एलाइट फोर्स आवे, कभी भी या वक्त नाजी की फोर्स आवे। अब वह बेचारी की बॉर्डर पे रेस्टोरेंट वाले की तकलीफ ये कि वहाँ को फोटोग्राफ टांगे तो ये गुस्सा हो जाए वो मारे, या को फोटोग्राफ टांगे वो गुस्सा, और बॉर्डर पे होने के कारण कभी वो सैनिक घुसे कभी ये सैनिक घुसे। तो वहाँ ने अपने एक बॉय रख दियो कि कौन से सैनिक आ रहे हैं बाहर देखते रहे। वो एक ही चित्र में आगे पीछे दोनों के होते, तो बॉय वहाँ को इशारा कर दे फट से चित्र, जो सेना आ रही है वहाँ को चित्र आ जाए, वो चली जाए तो पाछो चित्र ऐसे हो जाए। हमारे को पटना में भी ऐसे ही रहस्य मिले, अनेक धर्म कया प्रभु जी है। पटना में गए तो वहाँ जो संभाल रहे थे उनने कही कि भाई यहाँ तो ऐसे आज्ञा करे हैं मैनेजमेंट में कि झाड़ी के 10 रुपया लेने और वहाँ के इतने रुपया लेने और वहाँ के इतने रुपया लेने, हमको फावे नहीं है। तो हमने क्या किया कि ना भी नहीं पार सके, क्योंकि उनके अपॉइंटेड हम ट्रस्टी हैं। तो हमने एक उपाय रखा है कि वो सब पार्टियाँ लिख के रखें, चले जाएं तो पाछो उल्टो कर दें, आ जाए तो पार्टियाँ को कर दें कि झाड़ी के 10 रुपया, चंदपस के या कितने रुपया, फल फूल धरने के इतने रुपया, नहाने के इतने रुपया, चले जाए पाछे। अब पटना में कोई ज्यादा वैष्णव है नहीं, अब ऐसे पार्टियां टांगो तो कोई आवे ही नहीं पाछो वहां। करें क्या, हमने एकोमोडेशन कर रखी एडजस्टमेंट के, जब मैनेजमेंट आवे टीम पार्टियां टांग दे पाछे, चले जाए पाछे उठा के पीछे रख दे। अनेक धर्म कया प्रभु जी निगम ने अनुसार, गिरिराज धर्म महाप्रभु जी नो टाप टाल्यो, श्री लक्ष्मण सुत निर्धार। वाह तरीके की मेथड नहीं हो। अद्भुत हमको लोग, कौन सी बैठक है वो, अपन तो गए थे ना हाजीपुर की, हाजीपुर की बैठक में ऐसे प्रत्यक्ष हमने वो देखे, वो चार्ली चैपलिन वाला कॉमेडी। तो ऐसी कॉमेडी होती रहे अपने धर्म में, प्राय हर धर्म में या तरीके की बहुत बहुत कॉमेडी हुए हैं। धर्म जितना सीरियस है इतना ही लाफेबल भी हो गए अक्सर। वह तरीके की नहीं है। ये जो अनेक धर्म हैं, ये या तरीके के हाफ हैजार्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एकदम कैओटिक अनेक धर्म नहीं है।
ये कोई सिस्टमेटिक हियरार्की के अनेक धर्म हैं, और वो सिस्टम क्या है धर्म की, वो पहले बात समझो तो बहुत सारी बात को खुलासा हो सके।